चलिए, हमारा मैथ चल रहा है। मैथ में हमारा गणित, ठीक है। गणित में हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है हमारा त्रिकोणमिति, ठीक है। इसमें हम 8.1 एक्सरसाइज कर चुके हैं, 8.2 कर चुके हैं, ठीक है। इसके बाद हम पहले इसके कुछ बेसिक डिस्कस करेंगे, जिसमें देखिए एक हमारी टर्म्स आती है पूरक कोण। पूरक कोण, अब देखिए पूरक कोण क्या होता है। जब भी कोई दो एंगल, यानी कि जब भी कोई दो कोण मिलकर 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं तो उसे हम पूरक कोण कहते हैं, ठीक है। जैसे ये कोई ट्रायंगल है, देखो ये तो 90 है ही, ठीक है। ए बी सी, अगर कोण ए और कोण सी, यानी कि अगर कोण ए प्लस कोण सी इक्वल टू 90 डिग्री होते हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर कोण ए और कोण सी दोनों मिलकर 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं तो इसका मतलब हो गया कि जो हमारा कोण ए है और कोण सी है ये क्या है हमारे, ये हमारे हैं पूरक कोण, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, हमने ये ट्रिक तो हमें पता ही है, हम कैसे निकालते हैं इसकी जो साइड है वो लाल बटे कक्का से। तो एक बार सबको लिख लेते हैं। जो हमारा साइन थीटा होता है, सबसे पहले देखो साइन, साइन क्या होता है हमारा लंब बटे कर्ण, ठीक है। कोस, कोस क्या होता है हमारा ए मान लेते चलो, कोस होता है हमारा आधार बटे कर्ण, ठीक है। इसके बाद टेन होता है हमारा लंब बटे आधार, ठीक है। इसके बाद देखो कोट होता है हमारा आधार बटे लंब, ठीक है। इसके बाद सेक, सेक होता है हमारा कर्ण बटे आधार, ठीक है। इसके बाद कोसेक होता है हमारा कर्ण बटे लंब, ठीक है। तो इससे देखिए ये चीज क्लियर है। देखो ये यहां पर देखिए लंब बटे कर्ण और कर्ण बटे लंब, यानी कि इसका उल्टा हो गया। तो हम कह सकते हैं कि साइन ए का उल्टा क्या होता है, कोसेक ए, ठीक है। इससे क्या क्लियर हुआ, देखो अगर साइन ए है हम इसे लिख सकते हैं 1 कोसेक ए। साइन ए को हम 1 बटे कोसेक ए लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही हम कोसेक ए को 1 बटे साइन ए लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये टर्म्स हमारी तब काम आती है जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसके बाद देखो आधार बटे कर्ण और कर्ण बटे आधार, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो कोस ए है वो किसका उल्टा होता है, सेक ए का, ठीक है। यानी कि मैं कोस ए को, हम कोस ए को लिख सकते हैं हम 1 सेक ए, ठीक है। ऐसे ही हम सेक ए को लिख सकते हैं 1 कोस ए, ठीक है। क्लियर है यहां तक। इसके बाद देखिए एक बच गया हमारा ये वाला लंब बटे आधार और आधार बटे लंब, ठीक है। तो यहां से हमें क्या मिला सीखने को कि जो हमारा टेन की जो वैल्यू होती है वो किसके अपोजिट होती है, कोट ए के,
ठीक है, यानी कि tan A बराबर होता है 1/cot A के। ठीक है, और cot A वो किसके इक्वल टू होता है 1/tan A के। ठीक है, यहां तक क्लियर है। इसके बाद देखिए, हम जिस टॉपिक की बात कर रहे थे कि पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, इसमें हमें क्या याद रखना है कि साइन 90 माइनस ए को हम लिखेंगे कोस ए, ये होता है कोस ए के बराबर। ठीक है, ऐसे ही कोस 90 माइनस ए ये होता है साइन ए के बराबर। फिर देखो tan 90 माइनस ए ये होता है हमारा कोट ए के बराबर। उसके बाद कोट 90 माइनस ए ये होता है tan ए के बराबर। ठीक है, इसके बाद देखो sec 90 माइनस ए ये होता है हमारा कोसेक ए के बराबर, और कोसेक 90 माइनस ए ये होता है हमारा सेक ए के बराबर। ठीक है, अब इनके एप्लीकेशन क्या है, देखो ये तो आपको याद करना है कि अगर साइन 90 माइनस ए है तो कोस ए होता है, कोस 90 माइनस ए साइन ए होता है। ठीक है, tan 90 माइनस ए कोट ए होता है, और कोट 90 माइनस ए tan ए होता है। सेक 90 माइनस ए कोसेक ए होता है, और कोसेक 90 ए सेक ए होता है। ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे इसे, देखो इसकी एप्लीकेशन क्या है इसकी, यानी कि हम इसे यूज कैसे करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमें एंगल दिया हुआ है tan 65, हमें ये वैल्यू दी हुई है। ठीक है, तो देखो हम इसमें इस एप्लीकेशन को हम इसमें कैसे लगाएंगे। अगर हम करते हैं tan 90 माइनस 65, ठीक है, तो देखो 90 में से 65 गए, कितना बचा 10 में से 5 गए 5, यहाँ बचा 8, 8 में से 6 गए 2, 25 डिग्री आया। ठीक है, तो देखो ये तो 25 डिग्री आएगा, लेकिन tan का क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे कोट। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि tan 65 किसके बराबर है, कोट 25 के। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। देखो जैसे हमें दिया हुआ है साइन 38 डिग्री। ठीक है, तो अगर मैं साइन 90 माइनस 38 करता हूं, ठीक है, साइन 90 माइनस 38 करता हूं, तो 90 में से 38 घटा दो, पहले कितना बचेगा, देखो 10 में से 8 गए 2, यहाँ बचा 8, 8 में से 3 गए 5, तो ये हो गया 52 डिग्री। लेकिन 90 माइनस ए है, यानी कि 90 माइनस 38 है, तो इस साइन का क्या हो जाएगा हमारा, ये कोस 52 डिग्री। ठीक है, ये हो जाएगा कोस 52 का मान। ठीक है, इसके बाद देखो एक एग्जांपल और लेते हैं, सेक 22 डिग्री। तो चलो इसे भी लिख दो, सेक 90 माइनस 22। ठीक है, अगर हम इसे 90 माइनस 22 लिखते हैं तो 90 में से 22 घटाओ पहले, तो कितना आएगा, 10 में से 2 गए 8, और 8 में से 2 गए 6, ये तो 68 डिग्री हो गया, 68 हो गया। ठीक है, और ये क्या है, सेक 90 माइनस 22 है, तो 90 माइनस ए है, अभी बताया था सेक 90 माइनस ए क्या होगा, कोसेक, यानी कि ये हो जाएगा हमारा कोसेक 68 आंसर। ठीक है,
चलो यहां तक तो क्लियर है। इसके बाद देखते हैं इनका क्वेश्चन में यूज कैसे होगा। जैसे देखो हमें कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, एक एग्जांपल ले लेते हैं, 1065 अपॉन कोट 25 डिग्री। ठीक है, तो देखो हमें क्या है, अभी जो हमने एक्सरसाइज 8.2 में पढ़ा था, हमें देखो 10 जीरो की वैल्यू पता है, 30 की पता है, ठीक है, 45 की पता है, 60 की भी पता है और 90 की भी पता है। लेकिन हमें 65 की वैल्यू तो पता नहीं है, ना ही हमें 25 की वैल्यू पता है। तो इस कंडीशन में हम ये वाले जो हमारा ये पूरक के त्रिकोणमितीय अनुपात है, हम इनके हेल्प से क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर लेते हैं। देखो हमें ना तो उसमें कोई वैल्यू रखनी पड़ेगी, फिर भी हमारा आंसर आ जाएगा। देखो हमें दे रखा है 1065 अपॉन कोट 25, और मैंने बताया था कि जो tan होता है, tan थीटा, ये किसका उल्टा होता है, कोट थीटा के उल्टा होता है। ठीक है, यानी कि tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कोट थीटा। ऐसे ही हम कोट थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन tan थीटा। ये मैंने बताया था आपको बेसिक में। ठीक है, तो देखो हम किसी भी एक वैल्यू को चेंज कर देते हैं, या तो tan को कर देते हैं, कोट को कर देते हैं। तो मैं tan को ले लेता हूं, ऊपर वाले को देखो tan, इसे कर देता हूं मैं 90 माइनस 65 अपॉन, नीचे वाले को मैं ऐसे ही रहने देता हूं, कोट 25 डिग्री। ठीक है, अब देखो 90 में से 65 गए, कितना बचा, 90 में से अगर 65 घटाएंगे तो बचेगा कितना, 10 में से 5 गए 5 और 8 में से 6 गए 2, तो ये तो आ गया 25। अब tan किस में कन्वर्ट हो जाता है, 90 माइनस ए में, कोट में, यानी कि ये कोट हो गया, कोट 25, और नीचे क्या है, कोट 25। ठीक है, कोट 25 से कोट 25 कैंसिल, कितनी बार गया, एक बार, तो ये आ गया हमारा आंसर। तो इसके हेल्प से हम ये क्वेश्चन इजीली सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है। तो अब देखते हैं इसकी एक्सरसाइज, प्रश्नावली 8.3। ठीक है, तो 8.3 का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, जिसका हमारा फर्स्ट पार्ट है साइन 18 बटे कोस 72 का मान बताओ, यानी कि ये किसके इक्वल टू होगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले लिख लेते हैं, क्या दे रखा है हमें, साइन 18 बटे क्या दिया हुआ है, कोस 72। ठीक है, ये कोस है, कोट नहीं है, कोस है। ठीक है, तो देखो ये साइन है, ये कोस है, तो मैं किसी भी एक वैल्यू को पुट कर दूंगा, या तो इसे ले लेता हूं या फिर इसे ले लेता हूं। ठीक है, तो देखो ऊपर वाले को ले लेता हूं मैं पहले, साइन 90 माइनस 18 डिग्री, अगर मैं से 90 माइनस 18 करता हूं और नीचे वाले को रहने देते हैं कोस 72 डिग्री। ठीक है, अब देखो 90 में से 18 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 10 में से 8 गए 2 और 8 में से 1 गया 7, 72 डिग्री, तो ये हो जाएगा 72 डिग्री। लेकिन साइन का क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, कोस। ठीक है, बटे नीचे कितना है, कोस 72 डिग्री, तो यानी कि कोस से कोस कट गया ऊपर से नीचे, ये हो जाएगा एक इसका आंसर। क्लियर है यहां तक। इसके बाद देखते हैं इसका सेकंड पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट हमसे क्या हुआ है कि tan 26 बटे कोट 64 डिग्री का मान बताओ कितना होगा। ठीक है, तो देखो tan 26 बटे tan 26 बटे कोट 64 डिग्री, तो हमेशा की तरह ऊपर वाले को चेंज कर लेता हूं मैं, tan 90 माइनस 26 बटे
नीचे वाला ऐसे रहने देंगे, कोट 64 डिग्री। अब देखो 90 में से 26 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 64 बचेगा। कर लो देखो, 10 में से 6 गए 4, यहाँ बचा 8, 8 में से 2 गए बचा 6, तो ये हो जाएगा हमारा 64। लेकिन tan का क्या हो जाएगा, कोट बटे नीचे कोट 64 है ही, तो ऊपर से नीचे कट जाएगा, ये जाएगा इसका आंसर 1। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। चलिए इसके बाद देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में बोला है कोस 48 माइनस साइन 42 डिग्री। ठीक है, तो चेंज हमेशा एक में करेंगे, दोनों इक्वेशन में नहीं करेंगे। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कोस 48 माइनस के साइन 42 डिग्री। ठीक है, तो इसे मैं कर लेता हूँ, देखो साइन 90 माइनस 48। ठीक है, और माइनस इसे हम ऐसे रहने देते हैं। तो करो देखो, 90 में से जब 48 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 10 में से 8 गए 2, यहाँ बचा 8, 8 में से 4 गए 4, तो ये हो जाएगा मेरा 42। लेकिन कोस का क्या हो जाएगा, साइन। ठीक है, माइनस इधर कितना है साइन 42, तो देखो साइन 42 से साइन 42 कट जाएगा, यानी कि ये आ गया हमारा 0। क्लियर है यहाँ तक। चलो नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद फोर्थ पार्ट। इसका फोर्थ पार्ट में हमसे बोला है कोसेक 31 माइनस सेक 59, इसकी वैल्यू बताओ। देखो क्या दिया हुआ है हमें, कोसेक 31 माइनस के सेक 59। तो कोई भी एक ले लो, देखो हर बार मैं पहले ले लेता, इसे ले लेता, इस बार चलो मैं इस वाले ले लेता हूँ। ठीक है, तो देखो कोसेक पहले वाला ऐसे रहने देता हूँ मैं, माइनस इसे कर देता हूँ सेक 90 माइनस 59। तो पहले वाला तो मैंने कुछ किया नहीं है इसमें, इसे तो ऐसे रहने देंगे एज इट इज, माइनस। अब देखो 90 में से जब 59 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 10 में से 9 गया 1, और यहाँ बचा 8, 8 में से 5 गए 3, तो ये हो जाएगा 31। लेकिन सेक का क्या हो जाएगा, कोसेक। अब देखो कोसेक 31 में से कोसेक 31 गया, कितना बचा 0, आंसर। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 1 के हमारे 4 पार्ट थे, चारों सॉल्व हो गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि दिखाइए कि, इसमें अभी 2 पार्ट है, दोनों को हमें सोल्व करना है। ठीक है, इसका फर्स्ट पार्ट कह रहा है कि tan 48 डिग्री इंटू यानी कि गुणा tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। ठीक है, इक्वल टू 1। हमें दिखाना है कि क्या ये सही है या गलत है। तो देखो सॉल्यूशन, इसमें हमारी 2 साइड है, एक तो लेफ्ट हैंड साइड है और एक राइट हैंड साइड है। तो जब भी हमें कोई क्वेश्चन प्रूव करना होता है तो सबसे पहले हम सबसे पहले बड़ी वाली साइड लेते हैं। हम क्या करते हैं, बड़ी वाली साइड को सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाने की कोशिश करते हैं, यानी कि उसे छोटा करने की कोशिश करते हैं। तो देखो, तो लेफ्ट हैंड साइड में ले लेता हूँ। इधर लेफ्ट हैंड साइड कितना, देखो tan 48 डिग्री इंटू tan 23 इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। ठीक है, तो देखो अब मुझे पता कैसे लगेगा कि इसमें पूरक, जो मैंने बताया था आपको कि पूरक कोणों, जो इसमें पूरक कोण है, पूरक कोण किसका होता है 90 डिग्री का, तो इसमें वो वाली थ्योरम हमारी यूज हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। तो देखो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे हमें पता है 4 टर्म्स हैं, 1 2 3 4। तो देखो पूरक कोण में क्या होता है, पूरक में 2 कोण हमारे ए और बी मिलकर किसका कोण बनाते हैं 90 डिग्री का।
तो यहाँ देखो क्या दो कोण मिलकर 90 का बना रहे हैं, तो यानी कि बीच में लास्ट में आएगा जीरो। तो देखो 8 और 3 में तो जीरो आएगा नहीं, क्योंकि 8 और 3 तो 11 होते हैं। तो दूसरी से ट्राई करते हैं। देखो 8 और 2 10, 4 और 4 8 और 1 9, यानी कि इन दोनों से मिलकर इक्वेशन सोल्व हो जाएगी। और 3 और 7 10, इन दोनों से हो जाएगी। ठीक है, तो देखो मैं क्या कर सकता हूं, इसे 10 48 ऐसे रहने देते हैं, और इसे मैं इधर ले आता हूं 10 42 इंटू इसे 10 23, और ये कितना बचा मेरा 10 67 डिग्री। ठीक है, तो देखो इसे 10 48 ही रहने देते हैं, और इसे चेंज कर लेते हैं कोट, वो ये तो 10 रहेगा अभी तो फिलहाल। ठीक है, 10 90 माइनस 42 इंटू इसे 10 रहने देते हैं 23, और इसे कर लेते हैं 10 90 माइनस 67। ठीक है, तो देखो ये 10 48 तो ऐसे रहेगा, और ये 10 90 माइनस 42, अब 90 में से 42 घटाएंगे तो कितना आएगा 48 आएगा। तो 48 आ गया, और 10 का क्या हो जाएगा कोट। ठीक है, इंटू ये 10 23 ऐसे रहेंगे। अब देखो 90 में से 67 घटाएंगे तो कितना आएगा 23, और 10 का क्या हो जाएगा कोट। ठीक है, और इससे पहले जब मैं आपको बेसिक एक्सप्लेन कर रहा था तो मैंने बताया था कि हम कोट को क्या लिख सकते हैं 1/10, यानी कि 1/10 48 इंटू ये 10 23 हो गया। कोट को क्या लिख सकते हैं हम 1/10 लिख सकते हैं, यानी कि 1/10 23। अब देखो इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, कितना बचा आंसर 1, और 1 ही क्या है हमारा राइट हैंड साइड। यही हमें लाना था, यही हमारा आ गया आंसर। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। देखो क्या दिया था क्वेश्चन में, क्वेश्चन में हमें दिया हुआ था कि 10 48 इंटू 10 23 इंटू 10 42 इंटू 10 67 इक्वल टू 1 प्रूव करना था हमें। ठीक है, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड ली। उसके बाद हमने देखा कि क्या इसमें पूरक कोण वाली थ्योरम लग सकती है, और पूरक कोण वाली थ्योरम हमारी कब लगती है, जब हमारे दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या करा, पहले हमने चेक किया देखो कि 10 48 और 42 हमारा 90 बन रहा है, और 10 23 और 67 हमारा 90 बन रहा है। हम दोनों को एक साथ ले आए इन्हें। अब देखो हमने फिर क्या किया, हमने इसमें पूरक कोण वाली थ्योरम लगा दी। जब हमने 10 90 माइनस 42 किया, यहाँ पर 10 90 माइनस 67 किया, तो ये तो कोट 48 हो गया और ये कोट 23 हो गया। और हमें ये भी पता है कि जो 10 का उल्टा कोट होता है, यानी कि कोट को हम 1/10 लिख सकते हैं। तो हमने 10 48 इंटू 1/10 48 कर लिया, इंटू यहाँ पर 10 23 इंटू कोट 23 को हमने 1/10 23 लिख लिया। तो 10 48 से 10 48 कट गया, एक बचा। 10 23 से 10 23 कट गया, यहाँ भी एक बचा। और एक की जब एक में गुणा करेंगे, मैं लिख देता हूँ, देखो यहाँ भी एक बचा इंटू यहाँ भी एक बचा। एक की एक में गुणा करी तो हमारा आया एक, और एक क्या है हमारा राइट हैंड साइड। ठीक है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हमारा आ गया। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन ये ठीक है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। देखो सेकंड पार्ट में बोला है कि कोस 38 डिग्री, ठीक है, इंटू कोस 52 माइनस साइन 38 इंटू साइन 52 इक्वल टू 0 प्रूव करो, यानी कि हमें 0 प्रूव करना है इसे। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे इसे 0 प्रूव।
कोस 38 इंटू कोस 52 माइनस साइन 38 इंटू साइन 52। हमें लेफ्ट हैंड साइड लिया हमने, ठीक है। तो देखो अगर मैं यहाँ पे पूरा कोण लगाऊंगा तो ये साइन हो जाएगा, ये कोस ये साइन अलग अलग है, नहीं हो पाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं इसमें लगाऊंगा साइन पूरक लगाऊंगा तो ये मेरा 38 है, ये मेरा साइन है, तो एक मेरा कोस हो जाएगा। तो यहाँ तो इस तरीके लगाने का तो कोई फायदा नहीं है। जीरो मेरा कब आएगा? जब मेरा जैसी टर्म मेरी यहाँ है वैसी टर्म मेरी यहाँ हो जाए, तो मेरा फिर जीरो आंसर आ जाएगा। तो देखिए इसमें हम क्या कर सकते हैं, पहले को हम ऐसे रहने देते हैं, कोस 38 इंटू कोस 52। हम इन दोनों में लगा देते हैं पूरक कोण वाली थ्योरम। देखो साइन 90 माइनस 38, ठीक है, इंटू ये हो जाएगा साइन 90 माइनस 52। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो ये हो गया कोस 38 इंटू कोस 52 माइनस ये 90 में से 38 गए, कितना बचेगा? 90 में से 38 घटाएंगे तो बचेगा हमारा 52, ठीक है, 52 बचा। और साइन का क्या हो जाएगा? कोस इंटू ऐसे इधर साइन का हो जाएगा कोस, और 90 में से 52 गए, कितना बचा? 38। अब देखो कोस 38 कोस 52, कोस 52 कोस 38, दोनों एक है। चलो मैं इसे भी कर देता हूँ एक्स, कोस 38 कोस 52, इसे मैं आगे पीछे लिख लेते हैं बस। देखो कोस 38 कोस 52 कट गया, ठीक है, कितना आया? 0। और ये किसके बराबर है? राइट हैंड साइड के, ठीक है, आंसर। चलिए अब इसका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कह रहा है कि यदि tan 2a यानी कि tan 2a इक्वल टू किसके है? कोट a माइनस 18 के है, जहां 2a एक न्यून कोण है, यानी कि 2a क्या है? एक न्यून कोण है। तो a का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो सिंपल है, क्या लगा देंगे? पूरक कोण वाली थ्योरम लगा देंगे इसमें, तो दोनों को सेम कर लेंगे। देखो या तो हम यहाँ पे लगा सकते हैं, यहाँ लगा देंगे, तो यहाँ तो ऑलरेडी लगा हुआ है तो हम इधर लगा देते हैं। देखो इसे हम कर देते हैं tan 90 माइनस 2a, ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये इक्वल टू हो जाएगा ये कोट a माइनस 18 है। तो ये तो हो जाएगा हमारा कोट, ठीक है, 19 माइनस 2a इक्वल टू ये कितना है? कोट a माइनस 18। क्लियर है यहां तक? तो देखो कोट से कोट कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना बचा? देखो इधर बचा हमारा 90 माइनस 2a इक्वल टू इधर कितना बचा? a माइनस 18, ठीक है। इसे हम इधर ले आते हैं और 2a को इधर ले जाते हैं, तो 2a को इधर ले जाओ। देखो 2a ये कितना हो जाएगा? प्लस a इक्वल टू ये 90 है, इसे इधर ले जाओ, ये प्लस 18 हो जाएगा, ठीक है। तो 2a और a कितना हो जाएगा? ये 3a इक्वल टू 90 और 18 कितना हो जाएगा? 108, और a इक्वल टू 108/3 काटो, 3 तिया 9, 1 बचा 18, 3 छिंग 18, तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 36 डिग्री, ठीक है, आंसर। देखो कैसे किया हमने क्वेश्चन, हमें tan a इक्वल टू कोट a माइनस b दिया हुआ था, जहाँ पे हमें बोला हुआ था कि जहाँ पे 2a एक न्यून कोण है, तो हमसे a की वैल्यू पूछी थी। तो देखो tan 2a इक्वल टू कोट a माइनस b है। अब tan 2a कब आता है?
tan 2a हम इसे तो लिख सकते हैं कि कोट 19 माइनस 2a। देखो 19 माइनस 2a, तभी तो हमारा tan 2a बना। तो यहाँ पे हमने ऐसे लिख दिया जैसे कि कोट 90 माइनस 2a इक्वल टू, ये कितना था, ये ऑलरेडी हमें दिया हुआ ही था, कोट a माइनस 18। तो यहाँ पे कोट से हमने कोट काट दिया, ये बचा हमारा 90 माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18। तो हमने क्या किया, जो अचर पद है यानी कि जो वेरिएबल है उन्हें एक तरफ ले आए और जो नंबर है उन्हें एक तरफ ले गए। तो ये 2a प्लस ए 3a हो गया और ये 90 प्लस 18 108 हो गया। तो यहाँ पर हमने इसे डिवाइड किया तो a की वैल्यू कितनी आ गई 36 डिग्री, और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा था। ठीक है, इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे बोल रहा है कि यदि tan a इक्वल टू कोट b, यानी कि tan a इक्वल टू कोट b, तो सिद्ध कीजिए a प्लस बी इक्वल टू 90। हमें प्रूव करना है। अब देखो tan a कब आया, tan a की वैल्यू कब आई अगर हम इसे चेंज करते कोट में। तो देखो कोट 90 माइनस ए लिख सकते हैं हम इसे, tan को हम कोट 90 माइनस ए लिख सकते हैं, क्योंकि जब हम कोट 90 माइनस ए करेंगे तभी तो हमारा tan आएगा, और ये क्या है हमारा कोट b इधर है ही। ठीक है, तो देखो कोट से कोट कैंसिल, ये कितना बचा 90 माइनस ए इक्वल टू बी। हम वेरिएबल को इधर ले जाएंगे तो ये माइनस में है, इधर जाके ये प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, और ये हमारा हो गया इसका आंसर। यही हमें इसे प्रूव करना था। ठीक है, अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है हमें कि यदि sec 4a इक्वल टू कोसेक a माइनस 20, यानी कि इसे हम सोल्व करेंगे अगर, हमें दिया हुआ है sec 4a इक्वल टू कोसेक a माइनस b, जहाँ पर क्या कह रहा है कि जहाँ 4a एक न्यून कोण है, ठीक है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। हमें a का मान बताना है इसमें। तो देखिए दोनों को एक बना लेंगे। sec 4a कब आया होगा, जब ये कोसेक 90 माइनस 4a रहा होगा, तभी तो हमारा sec 4a आया होगा इक्वल टू, इसे वैसे रहने देते हैं, कोसेक a माइनस 20। ठीक है, देखो कोसेक से कोसेक कट गया, ये कितना बचा 90 माइनस 4a इक्वल टू, ये कितना है a माइनस 20। तो देखो वेरिएबल को एक तरफ ले जाते हैं, नंबर को एक तरफ लेके आ जाते हैं, तो ये हो जाएगा a प्लस 4a इक्वल टू, ये हो जाएगा 90 प्लस 20। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5a इक्वल टू, ये हो जाएगा 90 प्लस 20 कितना होता है 110, और a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 110 बटे 5, कितनी बार जाएगा 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, तो a की वैल्यू कितनी होगी हमारी 22, और यही हमसे क्वेश्चन में पूछी थी कि a का मान बताओ। तो a का मान कितना हो गया 22। क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आता है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि यदि a, b और c किसी त्रिभुज के अंतःकोण है, कोई एक त्रिभुज है ABC जिसके ये तीन क्या है अंतःकोण है a, b एंड c, तो हमसे पूछा है कि दिखाइए कि साइन, यानी कि हमें प्रूव करना है कि साइन b प्लस c बटे 2 इक्वल टू किसके होगा कोस 1 बटे 2 के होगा। हमें ये प्रूव करना है। ठीक है, तो हम इसे की तरह क्या लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। क्या दिया हुआ है देखो साइन b प्लस c बटे 2। ठीक है, और हम ये 9th में पढ़ चुके हैं, 8th में भी पढ़ चुके हैं कि अगर कोई त्रिभुज हो, उसकी 3 साइड दी हुई हो a, b और c, तो इन तीनों त्रिभुज के कोणों का योग कितना होता है 180 होता है। ठीक है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। हमें क्या दिया हुआ है, हमें b प्लस सी, हमें b प्लस सी तो दिया हुआ है। ठीक है, तो यानी कि कोण b
प्लस कोण सी बराबर किसके हो जाएगा, ए को इधर ले जाएंगे हम, 180 माइनस ए के। यानी कि हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, देखो हम लिख सकते हैं साइन ए प्लस वैल्यू, ए प्लस बी की वैल्यू कितनी रख सकते हैं हम, 180 माइनस ए और अपोन में बटे 2 है ही। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। देखो हमें क्वेश्चन दिया हुआ था कि साइन बी प्लस सी बटे 2 इक्वल टू कोस 1/2 के हमें प्रूव करना है। हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली पहले, इसमें हमने लिखा कि साइन बी प्लस सी बटे 2। उसके बाद हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। हमें बी प्लस सी दिया हुआ है, तो हमें ए की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, ए की वैल्यू हम निकालेंगे 180 माइनस बी प्लस सी कर सकते हैं। तो देखो, तो लेकिन हमें यहाँ पे बी प्लस सी तो दिया हुआ था, तो हमने यहाँ से बी प्लस सी की मान निकाल दिया, बी प्लस सी का। तो बी प्लस सी का मान कितना आया, 180 माइनस ए। ठीक है, अब देखो साइन, इसे हम अलग अलग कर लेते हैं, 180 बटे 2 माइनस ए बटे 2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, साइन ये हो जाएगा 2 × 18 0 माइनस 1/2। अब देखो 90 माइनस ए, तो 90 माइनस ए ये तो 1/2 हो जाएगा, और साइन का क्या हो जाएगा, कोस। और यही तो हमें प्रूव करना था, यही हमारा क्या है, राइट हैंड साइड। हो गया प्रूव। ठीक है, आंसर क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि साइन 67, ठीक है, यानी कि साइन 67 प्लस कोस 75 को 0 और 45 के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। यानी कि क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि देखो अभी तो हमें साइन 67 दिया हुआ है और साइन 45 दिया हुआ है। हमसे कह रहा है कि इसे ऐसी वैल्यू में कन्वर्ट कर दो, ऐसे पदों में कन्वर्ट कर दो कि जो यहाँ पर 67 है ये और 75 ये हमारा 0 से 45 के बीच आ जाए। ठीक है, तो सिंपल है, देखो लगा देंगे इसमें पूरक कोण वाली थ्योरम। इसे हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 67 कर दो इसे, ठीक है, प्लस इसे कर दो कोस 90 माइनस 75। तो देखो ये तो कितना हो जाएगा, 10 में से 3 गए, 10 में से 7 के बचा 3 और 8 में से 6 गए 2, और ये साइन का क्या हो जाएगा, कोस। ये तो कोस हो गया, प्लस ये कोस का साइन हो जाएगा, और कितना आएगा, 90 में से 75 गए, कितना बचता है, 10 में से 5 गए बचा 5, यहाँ बचा 8, 8 में 7 गया 1। तो देखो ये भी 45 के बीच हो गया, ये भी 45 के बीच आ गया, ये हमारा हो गया इसका आंसर। ठीक है, हमें इसमें क्या करना था, हमने सिर्फ इसमें करना था कि जो भी हमारा एंगल ये 67 है और 75 है, अब इसे हमें ऐसे छोटे पदों में व्यक्त करना था साइन और कोस के ही, कि जो एंगल यानी कि जो कोण है वो हमारा 0 से 45 के बीच आ जाए। तो देखो कोस का भी 45 के बीच आ गया यानी कि 23, और इसका आ गया 15। ठीक है, आंसर क्लियर है यहाँ तक।